लड़की को कोई वो नहीं नहीं है। नहीं और उसके बाद होगा तो इस्लाम में कुछ भी नहीं है। भी नहीं है। ये तो औरतें तो पता नहीं इसको फॉलो कर क्यों रही है। ओ इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता है। चलिए कुरान देख लेते हैं। ये तो कुरान ही बताएगा कि इस्लाम औरत को इज्जत देता है नहीं देता है, और इस्लाम औरत की तालीम यानी एजुकेशन के बारे में क्या बात करता है। कुरान की सूरत अन-नहल आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम में से जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन बदला अता करेंगे। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में दोनों को एक क्राइटेरिया बता दिया है कि अगर नेक अमल करोगे तो अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देगा। अब बात आती है तालीम की यानी एजुकेशन की, तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी सूरह अलग की पहली आयत में ही अल्लाह ताला कहता है कि इक़रा, कि पढ़ो। ये आयत मर्द और औरत दोनों को पढ़ने का हुक्म देती है। और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोमिन मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इस आयत और हदीस से पता चलता है कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने तालीम के मामले में यानी एजुकेशन के मामले में भी अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर रखा है। अब बात करते हैं विरासत की। सूरह निसा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो माल तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे रिश्तेदार छोड़कर गए हो। अब रिश्तेदारों से मतलब ये नहीं कि सब रिश्तेदारों का माल तुम्हारा है, यानी ऐसे रिश्तेदार जिनका आगे पीछे कोई नहीं और वो माल तुम्हें मिल जाए तो उसमें मर्द और औरत दोनों के लिए हिस्सा है। यानी यहाँ पर भी विरासत में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को विरासत में हिस्सा देने की बात कही है। अब बात करते हैं लड़की के सबसे बड़े फ्रीडम की, यानी उसकी मर्जी की शादी। अल्लाह ताला इस बारे में कुरान में क्या कहता है। सूरह निसा की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला कहते हैं कि औरत को जबरदस्ती विरासत में लेना हलाल नहीं है। और अल्लाह ताला एक औरत के निकाह के बाद भी उसके हुकूक को नहीं भूलता है, बल्कि अल्लाह ताला मर्द को सूरह निसा की आयत नंबर 4 में हुक्म करता है कि औरतों को उनका मेहर खुशी से अदा करो, और मेहर औरत का हक है और मर्द की जिम्मेदारी। और शादी के बाद अगर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ये इंसानी फितरत है, ऐसा हो सकता है, तब भी अल्लाह ताला औरत के लिए क्या हुक्म करता है सुनिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 231 में अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अच्छी तरह से रोको, अगर नहीं रोक सकते हो तो उनको इज्जत के साथ अच्छी तरह से रिहा करो। यानी तलाक के बाद भी अल्लाह ताला ने औरत की इज्जत का ख्याल रखा है और औरत की इज्जत की बात की है। और एक औरत का अल्लाह ताला ने मां बनने के बाद क्या मकाम रखा है ये जानिए। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इंसानों को वसीयत की कि अपने वालिदैन के हुक्म मानो और उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखो। और यहाँ पर स्पेशल अल्लाह ताला माँ का जिक्र करते हैं, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल के साथ अपने पेट में रख के तुमको पाला है और बहुत मेहनत से तुम्हें दूध पिलाया है। और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में औरत की इज्जत को लेकर इस्लाम पर कोई डाउट है तो तुम्हें अपने दिमाग को धोने की जरूरत है। और शेयर कीजिए इस वीडियो को ऐसे लोगों को जो सोचते हैं कि इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता है, इस्लाम औरत की इज्जत की बात नहीं करता है और इस्लाम औरत की फिक्र नहीं करता है।